In today's video, we'll talk about why people get Canadian PR visa application rejection. इंटरनेट पे पूरी इंफॉर्मेशन लोडेड है जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपको कैसे कनाडा पीआर वीजा मिलेगा। कोई भी इस बारे में आपको नहीं बताएगा कि वो क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अपने पीआर एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे जिसमें कि मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा कि आपके पीआर एप्लीकेशन के पीछे क्या रिजेक्शन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक एक्यूरेट मैनर में होना चाहिए, जिसके लिए अगर आपने किसी एक्सपर्ट को हायर किया है या फिर कोई आईसीसीआरसी लॉयर आपके प्रोफाइल के अंदर इन्वॉल्व है तो वो आपके काम को ज्यादा सेफ्टी से करेगा ताकि आपके पीआर एप्लीकेशन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई रिजेक्शन ना आए। हम अपने केसेस के अंदर जनरली अपने एक आईसीसीआरसी लॉयर को इन्वॉल्व रखते हैं, वही आपके केस की लीगल रिप्रेजेंटेशन करता है ताकि कैनेडियन गवर्नमेंट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दे और रिप्रेजेंटेशन की वजह से किसी भी वजह से आपका पीआर रिजेक्ट ना हो। In second reason, we'll talk about that if you have any criminal offense or criminal activity in your past, so that can be also a reason. जो भी आपका लॉयर है आपके प्रोफाइल की लीगल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या अगर कोई एक्सपर्ट आपने हायर किया है अपना पीआर फाइल करने के लिए, तो आपको ये बात उनको क्लियरली बतानी चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब आपका पीसीसी होगा तो पीसीसी के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी जिसकी वजह से माइट भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से। थर्ड रीजन है कि आपका हेल्थ एंड मेडिकल चेकअप वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। आपको कोई भी इनएडमिसिबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर की कैनेडियन गवर्नमेंट के पैरामीटर्स में उन्होंने कुछ डिजीज को रखा है। अगर आपको उनमें से कोई भी तकलीफ है या कोई भी परेशानी है तो उनका भी एक रीजन हो सकता है आपके पीआर एप्लीकेशन रिजेक्शन के अंदर, जिसमें कि कोई ट्रांसफरेबल डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए जो आपके थ्रू किसी कैनेडियन को पास ऑन हो जाए, लाइक कोविड-19 और एचआईवी। आपको हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होना चाहिए, कोई क्रॉनिकल डिजीज नहीं होने चाहिए, नी रिप्लेसमेंट भी आपको नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी ही बीमारियां हैं जिनकी वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट मेडिकल इशू के कारण आपके पीआर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। इन फोर्थ रीजन वील टॉक अबाउट फॉर योर फाइनेंशियल कंडीशन। यू शुड हैव अ फाइनेंशियल सफिशिएंसी इन योर प्रोफाइल। एज पर द कैनेडियन गवर्नमेंट आपको अपने अकाउंट में कुछ प्रूफ ऑफ फंड शो करना होता है, जो कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो एक प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए रहता है लगभग 8 लाख रुपए के आसपास और डिपेंडेंट के लिए 2 लाख रुपए के आसपास। Whosoever will involved in your profile who is handling your Canadian PR application, that concerned person will let you know that at what stage you will have to require this proof of funds and by what time you will have to maintain that proof of funds in your bank accounts. And fifth reason, we'll talk about that is your profile it's absolutely eligible to apply in Canadian PR or not. जो भी आपका कंसर्न पर्सन है पीआर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, चाहे वो कोई लॉयर हो या वो कोई नॉर्मल पर्सन हो, मेक श्योर दैट योर प्रोफाइल इट्स एलिजिबल टू गेट कैनेडियन पीआर वीजा। कई बार लोग आपको इस बारे में बताते नहीं है और आपको कुछ फॉल्स होप्स करते हैं, यस आपका प्रोफाइल एलिजिबल है, सो मेक श्योर यू हैव ऑल दोज criteria who is making your profile eligible. As I have shared the information with you that on which condition your PR visa can be rejected, and if you like this video, so hit the bell icon and like this video and subscribe our YouTube channel. By the way, my name is Ravi Kumar and I am a professional Canadian immigration expert from Abroad Pathway Immigration. For more detail, for more information, be with us. Signing off. Thank you.